बिजली पे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। बिजली पर चर्चा से पूर्व सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से CHA के जो 15,000 साथी प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित सरकार का कराना चाहूँगा कि उनसे ज्ञापन लेके और उनकी समस्याओं पे गंभीरता से विचार करें। सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं मंत्री महोदय हमारे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, किसान पुत्र हैं, भले आदमी हैं, तो सबसे पहले तो मैं जो 1,000 रुपये किसान को प्रति महीने सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है उसके लिए मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। इसके अलावा 50 यूनिट जो बिजली फ्री की उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और बहुत सी बातें आ गई, पर मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, कुछ प्रॉब्लम जो हैं इस वक्त वो मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। इस वक्त बिजली की बहुत बुरी स्थिति है गांव में। बिजली कब आएगी कब जाएगी कुछ अता पता नहीं। अब ये व्यवस्था कोयले की कमी के कारण डिस्टर्ब हो रही है या कोई दूसरे कारण से डिस्टर्ब हो रही है वो तो मंत्री जी बता सकते हैं, लेकिन हमने भी जो पढ़ा या हमने बात की उस वक्त तो आई कि भाई कोयले की कमी हो रही, कोयला मिल नहीं पा रहा है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करता हूं कि राजस्थान को ज़रूरत के हिसाब से कोयला दिया जाए। राजस्थान वैसे भी गरीब प्रदेश है, तो यहाँ की जनता को ज़्यादा और महंगा कोयला खरीद के विदेश से और महंगी बिजली का भार नहीं सहन करना पड़े। मैं आशा रखता हूँ कि कोयला हमारे को पूरा मिलेगा, लेकिन इन सब के साथ साथ मैंने ये देखा कि मिसमैनेजमेंट भी रहा विद्युत विभाग का। जो बिजली सस्ते दामों में खरीदी जा सकती थी कि सीजन का टाइम आएगा तो सबको मालूम है कि भाई बिजली की ज़्यादा आवश्यकता होगी। बिजली जो दूसरी कंपनियां हैं और जो लोग बिजली की सप्लाई करते हैं उद्योगपति, उनसे अगर पहले कॉन्ट्रैक्ट किया जाता तो 4-5 रुपए यूनिट में बिजली मिल जाती, लेकिन क्यों नहीं किया गया, किस कारण से नहीं किया गया, और फिर बिजली 20-20 यूनिट के रेट पे बिजली खरीदी गई। इससे कितना भार बिजली विभाग पे पड़ा, और फिर हम उसकी पूर्ति ये करें कि किसी के 5-5 साल पुराने कभी का कोई का बिल निकालते हैं। कनेक्शन काटने के लिए उसने लिख कर दे दिया, अगले के पिताजी ने, किसी के दादा ने, वो एक्सपायर भी हो गया, लेकिन कनेक्शन काटा नहीं और उसको एक साथ बिल जोड़ करके भेज दिया। वो लोग चक्कर पे चक्कर लगाता रहे। भारी अव्यवस्था बिजली विभाग में मैंने देखी। वर्तमान में जो स्थिति देखी, बिजली विभाग के डिस्कॉम के अधिकारी बैठे हैं, मैंने देखता हूं इससे बुरी स्थिति मैंने कभी नहीं देखी। इतने बुरे हालात हो रखे हैं। ट्रांसफार्मर 1-1 महीना हो गया जले हुए, ट्रांसफार्मर मिल नहीं रहे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब आदमी को आदत हो गई कि वो सब पंखे में रहता है, कूलर में रहता है या AC में रहता है, पानी कुएं रहे नहीं, रस्सी से खींच के पानी निकाल ले, मोटर है वो बिजली से चलती है, और 1 महीने तक ट्रांसफार्मर जला हुआ नहीं मिल रहा है। कैसे तो वो पानी पिए, कैसे वो घर में रहे। और गर्मियों के दिनों में तो हालात ये हो गए थे कि एग्जाम चल रही स्टूडेंट की, दिन में भी बिजली नहीं आए, रात में भी बिजली नहीं आए। और अब गांव भी ऐसे कोई नहीं रहे कि कोई फार्म हाउस पे रह रहा अकेला आदमी, कुएं पे रह रहा है। छोटे कस्बों में हो, गांव में हो, कंजस्टेड हो गया, आबादी बढ़ गई है। दिया था मंत्री जी को कि इन उद्योगों की चाहे बिजली काटो या कुछ भी काटें,
लेकिन कम से कम रात में बिजली तो मिले कि दिन में आदमी कैसे संघर्ष कर ले, रात में बच्चे सो तो जाएं, मजदूर दिन में मजदूरी करे, रात में नींद ना आए, सुबह फिर मजदूरी करने जाना, नहीं जाएगा तो चूल्हा नहीं जलेगा, बच्चे सोने नहीं दें। पढ़ने वाले बच्चे, माँ बाप का अंदाजा लगा सकते हो कि वो बोलें कि साहब मेरा कल एग्जाम है लेकिन लाइट नहीं है, गर्मी है, पढ़े कैसे। इतनी भयावह स्थिति मैंने मेरे जीवन में आज तक देखी नहीं जो बिजली विभाग की देखने को मिली। तो मैं समझता हूं इन चीजों से सबक लेकर के जल्द से जल्द इस बिजली की व्यवस्था को ठीक करेंगे। मंत्री जी जो सीधे हैं इसका फायदा मेरे ख्याल से डिस्कॉम के अधिकारी नहीं उठाएंगे, इसलिए मैं तो मंत्री जी को भी कहूँगा थोड़ा टाइट करो, ज़्यादा सीधे सीधे से भी पार नहीं पड़ती है, थोड़ी चाबुक चलाओ आप इनके ऊपर तो ठीक होंगे। और नीचे तार सभापति महोदय टूट जाता है, वो कहते हैं FRT को फोन करो, FRT आती नहीं है, ठीक होता नहीं है। ये भारी है व्यवस्था है, कर्मचारियों की भारी कमी है, तो कर्मचारियों की भर्ती भी करें, लाइनमैन की भर्ती करें ताकि व्यवस्था सुधर सके। धन्यवाद सभापति महोदय।